हेलो गाइस, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे पार्टिसिपल और उनका यूज किस तरह से हम लोग कर रहे हैं, वो सीरीज हम लोग का चल रहा है। और आज हम लोग का शायद पार्ट 4 चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। तो किसी पार्टिसिपल का प्रयोग वर्ब एडजेक्टिव के रूप में भी कर हो सकता है, अर्थात इसमें एक साथ एक वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के गुण दोनों के लक्षण मौजूद रह सकते हैं। इस स्थिति में अगर इसका प्रयोग वाक्य के आरंभ में हुआ तो वाक्य के सब्जेक्ट को एडजेक्टिव के रूप में मॉडिफाई करेगा तथा एक वर्ब के रूप में अपने तुरंत बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को लेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पार्टिसिपल में वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के गुण हो सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अब तक पढ़ा कि पार्टिसिपल का प्रयोग वर्ब के रूप में, पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में। अब पढ़ेंगे हम लोग पार्टिसिपल का प्रयोग दोनों रूप में पढ़ेंगे, वर्ब और एडजेक्टिव दोनों रूप में एक ही साथ उसका दोनों रूप में प्रयोग हुआ है, वर्ब के रूप में भी और एडजेक्टिव के रूप में भी। कैसे देखते हैं, जैसे यहां देखिए, हियरिंग द नॉइज। ठीक है, हियरिंग द नॉइज, आवाज को सुनकर, हल्ला को सुन करके, द बॉय वोक अप, बच्चा क्या हुआ, बच्चा जग गया। तो आवाज को सुन करके बच्चा जग गया। तो आवाज को सुनकर, तो नॉइज, हियरिंग द नॉइज, तो नॉइज के लिए हियर क्या है, वर्ब है। क्या सुनकर, आवाज सुनकर, तो हियरिंग द नॉइज, हल्ला सुनकर। तो नॉइज के लिए क्या है, वर्ब है। अब अगला देखिए, द नॉइज, हियरिंग द नॉइज, द बॉय वॉक अप, बच्चा जग गया। तो बच्चा क्या है, कैसे जगा, हियरिंग द नॉइज, आवाज को सुन करके जगा। तो बच्चा, लड़का के लिए, द बॉय के लिए हियर क्या हुआ, एडजेक्टिव का काम किया। द बॉय, बॉय कैसा है, कैसे जगा बच्चा, तो आवाज को सुन करके जगा। तो यहाँ बच्चा के लिए, लड़का के लिए क्या हुआ, हियर क्या गया, एडजेक्टिव का काम किया। तो नॉइज के लिए वर्ब का काम कर रहा है, हियरिंग द नॉइज, आवाज को सुनकर। और बॉय के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सुनता हुआ बच्चा, आवाज सुनकर बच्चा। तो बॉय के लिए क्या हो गया, एडजेक्टिव का काम किया, और नॉइज के लिए क्या काम किया, वर्ब का काम किया। तो इस तरह से ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम किया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला क्या है कि इसका प्रयोग कैसे हुआ है, देखिए, वी सॉ अ लेबरर कैरिंग अ बास्केट ऑन हिज हेड। हम लोगों ने एक लेबरर को देखा, एक मजदूर को देखा, कैरिंग अ बास्केट, एक बास्केट को ढोते हुए, ऑन हिज हेड, अपने माथे पर। तो अपने माथे पर एक बास्केट को ढोते हुए हमने एक मजदूर को देखा। तो मजदूर कैसा है, ढोता हुआ मजदूर है, कोई चीज ढो रहा है। तो लेबरर के लिए, ये नाउन के लिए कैरिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया कि लेबरर कैसा है, ढोता हुआ, कोई सामान ढोता हुआ लेबरर है, यानी कैरिंग यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और क्या ढो रहा है, बास्केट ढो रहा है। ठीक है, क्या ढो रहा है, बास्केट ढो रहा है। तो बास्केट के लिए क्या काम किया, वर्ब का काम किया। तो लेबरर के लिए नाउन का काम किया, यही एडजेक्टिव का काम किया। ठीक है, मजदूर कैसा है, ढोता हुआ, और क्या ढो रहा है, बास्केट ढो रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बास्केट के लिए वर्ब का काम किया, लेबरर नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम किया, बास्केट ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब का काम किया। इस तरह ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि जो पार्टिसिपल है वो दोनों रूप में एक साथ यूज हो सकता है, वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के लक्षण उसमें एक साथ हो सकता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर भी देखे कि जैसे कि हियरिंग हुआ, बॉय के लिए, किस लिए, बॉय के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है और नॉइज के लिए वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर हम क्या देखें, कैरिंग जो है लेबरर के लिए इसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और बास्केट के लिए वर्ब का काम कर रहा है। तो इस तरह हम लोग देखें कि पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव और वर्ब दोनों के रूप में हम लोग एक साथ कर सकते हैं।